रउआ सब जनते हुई हैं कि आम आदमी पार्टी के मुश्किल दिन पर दिन बढ़त जात बा, कृपा बरसत बा, उनके मुश्किलन में इजाफा हो जात बा और पिछले 24 घंटा में ये तीसरा बड़ा झटका बा। दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने बुधवार को मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया और आपकी सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। उनका जो आरोप था वो कुछ इस प्रकार से था कि आम आदमी पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था और आज वो पार्टी खुद ही भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है, तो मेरे लिए अब यहां रहना संभव नहीं हो पा रहा है। ए भाई, टेल मी समथिंग दैट आई डोंट नो और टेल मी समथिंग विच एवरीवन डज नॉट नो। हाँ, ये तो ओपन सीक्रेट है। तो चलिए आज फिर से लानत मनानत भेजते हैं कट्टर ईमानदार पार्टी के पप्पा पर। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। हमारे भारत के सभी छोट बड़ भैया बहनी बच्चा बुतरू दोस्त महिम सबकर खूब खूब स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जागरूक रहेगे हो तो जुड़ल रहे। सत्तू चाची वेलकम्स यू टू चर्चा घिसी पिटी। ना दिल्ली ना जनता, ना आप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। ना दिल्ली ना जनता, ना आप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। जी हाँ, दिल्ली के भूतपूर्व बादशाह माननीय लोकनायक ने यह साबित कर दिया है कि सबसे बड़ा पैसा होता है, बाकी पार्टी विचारधारा ये सब संगठन वंगठन सब एक तरफ। तो भैया गरीबन के मसीहा, आस विश्वास कह लीजिए कि मतलब लोगों को सबके यह बुझात रहल कि एकदम बदल जाई राजनीति। एक्स IRS ऑफिसर, ईमानदार राजनीति के मसीहा और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने वाले, मतलब इन्होंने अपनी ही सुरक्षित और स्थायी कह लीजिए कि सरकारी नौकरी को लात मारकर और चंद लोगों की पार्टी बनाकर ये वहां पर सरकार बनाए और एक दशक बाद ही कह सकते हैं कि दिल्ली के भूतपूर्व जो बादशाह हैं वो खुद ही जेल की रौनक बढ़ावत हुआ। काहे के चक्कर में? भ्रष्टाचार के चक्कर में, पैसा के चक्कर में। पैसे का चक्कर बाबू भैया, पैसे का चक्कर। ओसामा बिन कजरुद्दीन की गिरफ्तारी, जमानत ना मिलना और अब पार्टी में टूट। जी हाँ, यही है आज की मुख्य खबर। ये दुख काहे खत्म नहीं होता रे, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। ये दुख अभी और बढ़ी। बताई थे कैसे कैसे बढ़ी। इनके जो सब साथीदार लोग हुआ ना, इंडी का अगर आप एक दल आपको याद हो, RJD के जो हैं लालू बाबा, उनके जो 2 को लड़का हुआ आज तक चैनल से तेज, महाप्रतापी, महायशस्वी, तेजस्वी, उनकर अभी 9 अप्रैल के एक वीडियो आयल पर्पजली डाला गया था। ठीक है, फिर लोग जो है लगे इन्हें गाली भेजे, गरियावे कि भाई क्यों किया आपने ऐसा। ठीक है, क्योंकि नवरात्र चल रहा है, लोग इनके लगे गरियावे, बहुत गरियावना। लेकिन बावली पूंछ जो सांड सरीखी बुद्धि है ना तुम्हारी, ये खाना पीना सब बिल्कुल व्यक्तिगत मामला था। तुमने क्या खाया, मछली खाया, गू खाया, इससे रत्ती कोनों को फर्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल तुम्हारा व्यक्तिगत मामला था। तुमने गलती क्या की तुम्हें मालूम है? तुमने ट्वीट किया कि तुमने ये जानबूझकर, ये जो वीडियो वायरल हुआ है मैं आपको बता दूं, ये वीडियो 8 अप्रैल का है, तब नवरात्र नहीं शुरू हुआ था। लेकिन ये बुद्धिधारी जो है, गदाधारी, इन्होंने खास नवरात्र के दिन उसको पोस्ट किया था। क्यों? क्योंकि वो उनका कहना है कि वो भक्तों का IQ लेवल चेक करना चाह रहे थे। ये तो मात्र चिढ़ाने के लिए था। अच्छा, तो मतलब तोरा जौन मर्जी तौन खा भाई, तो बिल्कुल व्यक्तिगत मामला है। वैसे भी मिथिला में पान, मखान और माछ ये बिल्कुल उनके संस्कृति के हिस्सा है। बंगाल का काफी प्रभाव है। नवरात्र या नो नवरात्र, दे ईट वॉट एवर दे वॉन्ट। लेकिन तुम ये बताओ कि तुम गली का पार्टी तो नहीं है ना, कि तुम कोनो गली का पार्टी है, तुमको 4 लोग वहीं का जानने वाला वोट देगा। इंडी अलायंस में तुम क्यों आया? क्योंकि तुम बहुत प्रतिभा पाटिल है, तुमको प्रधानमंत्री बनना था, तुमको देश की राजनीति करनी थी, इसीलिए ना आए। तो अब जो तुम ये संदेश दे रहे हो, अब ये एक अंचल से संबंधित नहीं रह गया, ये तुमने पूरे भारत को एक संदेश दिया है कि मैंने ये चिढ़ाने के लिए वीडियो डाला था। ठीक है ना? तुम लोगों का IQ टेस्ट लेवल करना चाहते हो तो एक चैलेंज तुम मेरा भी ले लो। तुम पोर्क खाते हुए एक वीडियो डाल दो और तब देखो तुम विशेष समुदाय का VQ, वॉयलेंट कोशेंट, तब तुम्हें पता चलेगा कि कैसे तेरा छितरा छितरा किया जाएगा। अरे इतना मत बउआ भाई, तुम 9वीं फेल जरूर है, लेकिन तुमको ये खूब पता होगा कि सर उतार लिया जाएगा तुम्हारा अगर तुम मेरा चैलेंज ले लेते हो।
कोई क्या खाता है, क्या पहनता है, ये व्यक्ति उसका व्यक्तिगत मामला होता है, पर उसे पोस्ट करके चिढ़ाना, ये मामला है। उसे पोस्ट करके चिढ़ाना कि मतलब क्या इनको नहीं मालूम है कि देश के बहुत सारे भाई आप तो पढ़े लिखे हैं, 9वीं तक तो पढ़े होंगे, आपको ये नहीं मालूम है कि देश के आपके हिस्से, आपके अंचल में क्या होता है, ये अलग बात है, लेकिन देश के बहुत से हिस्सों में नवरात्र में मांस मच्छी तो छोड़िए, लहसुन प्याज तक वर्जित होता है, सात्विक भोजन खाया जाता है, ठीक है। लेकिन तुम बुड़भक्क को तो चिढ़ाना था, एक संप्रदाय को, और तुम मेरा चैलेंज इसलिए नहीं लोगे, साफ बता रहे हैं तुम्हें, क्योंकि तुम्हें तब चार्ली हेब्दो याद आ जाएगा, तब इतने पढ़े लिखे तुम हो जाओगे, तुम्हें चार्ली हेब्दो याद आ जाएगा कि क्या हुआ था वहां पर, ठीक है। तुम्हें कन्हैया लाल जो टेलर था उसकी मौत याद आ जाएगी, तुम्हें ये याद आ जाएगा कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, और फिर तुम्हारा पूरा शरीर सफेद पड़ जाएगा, तुम्हारा खून सफेद पड़ जाएगा, है ना। तुम इसलिए चिढ़ा रहे हो क्योंकि तुम्हें मालूम है बहुसंख्यक उदार है, सहिष्णु है, तुम चिढ़ाकर लोगों का संयम जांचोगे। अरे मेरे पास तो एक मंच है जहां से मैं आपको चैलेंज दे सकती हूं, जहां से मैं आपको ये बोल सकती हूं, खरी खरी सुना सकती हूं, अपने मन की बात बोल सकती हूं, लेकिन आम जनता जेकरे लगे कोनो मंच ना बा ना, ते वोट से कर जवाब दे, और निश्चित रूप से दे। और माननीय लोकनायक के ऐसा विशुद्ध बकलोल साथीदार हुआ ना, ऐसे में एक क्या पार्टी का टुकड़ा टुकड़ा होकर दिल्ली की गलियों में छितरा हो जाएगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक ऐसे साथीदार उनके साथ होंगे। और वो खुद कौन सा बहुत दूध के धुले हैं भाई, जिस व्यक्ति का इष्ट देव गिरगिट हो, हाँ, वो कब बाज आएगा अपना रंग बदलने से। चिट्ठी, पत्री, व्हाट्सएप नंबर, अपील, फरियाद, तांत्रिक, भूत प्रेत, आत्मा, साया, मतलब कोई रंग बचा ना पाया इस पार्टी को खत्म होने से। ऊपर से आपियों के तर्क इतने हाईफाई होते हैं। अब जब से ये राजकुमार आनंद जी जाकर, अभी हालांकि उन्हें कोई ऑफर नहीं आया है, अच्छा ऑफर पे याद आया, केजरीवाल जी सोचते जरूर होंगे जेल में इस बात को कि भाई 25-25 करोड़ का एक एक जन के लिए ऑफर आ रहा है, तो वही बेच के कुछ पैसा कमा लिए होते, कम से कम जेल तो नहीं जाते, यहाँ तो सबसे गए। हाँ, तो अब बात आते हैं, इनका तर्क क्या है, आपियों का तर्क क्या है अपने पप्पा के लिए, कहते हैं कि वो झुका नहीं इसलिए जेल गया, ठीक है, उसने जेल जाना चुना, वो तानाशाही के आगे झुका नहीं। अरे मेरे भोले तीतरों, वो अपने कर्मों से जेल में गया है, और अगर वो तानाशाह के आगे नहीं झुका, उसने जेल जाना चुना, ये ओकर चुनाव रहल, तो ई बतावा बावली पूछ, जमानत के वास्ते काहे गिड़गिड़ा रहा है, फड़फड़ा रहा है तेरा पप्पा भाई। हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जमानत नहीं मिली तो जेल जाना चुना, नहीं अगर मिल जाती तो जेल का ताला टूट जाता। भाई कहाँ से लाते हो इतना दोगलापन, तेरा पप्पा भ्रष्टाचार के आरोप में बंद बा भाई। तुम लोग तो कुछ दिन में उसको कृष्ण का अवतार ना बताने लग जाना भाई, भगत सिंह तो बता ही रहे हो, जिस दिन जेल से बाहर आ जाएगा उस दिन तुम लोग कहोगे कि जेल का ताला टूट गया और कृष्ण के अवतार बाहर आ गए। जेल जाना चुना नहीं है पापियों, 9 गो सम्मन देकर बुलाए गए रहल उनकर, ठीक है। कहे तो ऐसे रहे जैसे मतलब कि आज़ादी की लड़ाई में और लाठियां खाकर जेल चले गए हो। आरोप कितना संगीन है तोरा बुझात नहीं खे। और तेरा पप्पा तो इस्तीफा जूते की नोक पे रखता है ना, अब क्यों नहीं दे रहा है, मतलब अब जब इस्तीफे की बात आती है तो मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, जब फ़ोन की बात आती है तो याददाश्त चली जाती है। अच्छा हो सकता है कि जेल में वजन कम होने के साथ साथ याददाश्त भी कम हो गई है, मतलब इतना झटका खाने के बाद होता है ऐसा। वो आगे आगे देखिए क्या होता है, बस तुम चिपके रहना गद्दी से, तुम इस्तीफा मत देना, जो हो जाए तुम वहीं जेल से सरकार चलाना। बाकी सब कुशल मंगल बा, रहुआ सबके खूब खूब धन्यवाद। चाची के बत कही सुने बदे, जय राम जी की, जय हिंद की, जय अखंड भारत की, अखंड भारत भूलेंगे नहीं।